मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परवनी। आज तक चलता अच्छी सबसे बड़ी और खास खबर के लिए 7 दिसंबर 2021 को लगभग 22 महीनों के बाद परभणी शहर महानगर पालिका की सर्वसाधारण सभा का आयोजन किया गया था। और सर्वसाधारण सभा में जिस तरह से विवेको ठराव को मंजूरी दी गई है, जिसमें मनपा के सर्वसाधारण सभा में वादड़ी चर्चा हुई है। और वादड़ी चर्चा इसके लिए कि जिस तरह से महापौर के सामने जिस तरह से स्वेच्छा निधि के लिए सभी सदस्यों ने जिस तरह से यहां पर गए और जाने के बाद में जिस तरह से इन्होंने चर्चा की और चर्चा करने के बाद में जिस तरह से इन्होंने मांग की है, सभी ने मिलकर आज लगभग 22 महीनों के बाद में इस सभा का आयोजन किया गया था। कोरोना के चलते जिस तरह से परभणी शहर महानगर पालिका की सभा को रद्द किया गया था और ऑनलाइन सभा ही शहर में ली जा रही थी, इसी के चलते आज परभणी शहर के बी रघुनाथ सभागृह में 7 दिसंबर 2021 को जिस तरह से सर्वसाधारण सभा का आयोजन किया गया, मनपा सदस्यों का स्वेच्छा निधि शहर विकास के कामों को लेकर, जिस तरह से विकास कामों को लेकर विविध ठहराव और आरोग्य अग्निशमन दल के कर्मचारियों को मनपा की सेवा में नियमित करने की बात की गई है, उसी के साथ में जिस तरह से 22 महीनों के बाद इस सभा का आयोजन किया गया था। और सर्वसाधारण सभा में ऑफलाइन पद्धति से जिस तरह से इस सभा का नियोजन किया गया था, महापौर संगीता रविंद्र सोनकामड़े इनके अध्यक्षता में ये सभा ली गई थी, जिसमें उप महापौर भगवान राव जी वाघमारे, आयुक्त देवीदास पवार, नगर सचिव विकास रत्न पारखे, इनके साथ में मनपा के सभी सदस्य उपस्थित थे, जिसमें दिवंगत नगर सेवक को प्रतिष्ठित नागरिक, कोरोना में जिन लोगों का मृत्यु है उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पण की गई है। और उसी के साथ इस तरह से विविध लोक प्रतिनिधियों ने बड़े पैमाने पर निधि लेकर आया है, उसी के चलते उसका अभिनंदन ठराव भी पास किया गया है। और शहर के विकास के लिए जिस तरह से निधि उपलब्ध किया गया है, इस उपलब्ध निधि की जिस तरह से मांगनी की मनपा सदस्यों ने शहर स्वच्छता के काम को लेकर जिस तरह से नगर सेवकों ने आवाज उठाई कि स्वच्छता में जिस तरह से परभणी शहर महानगर पालिका जिस तरह से बाजी मार रही है, उसी के चलते साफ सफाई में यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी काम चुकारपना करते नजर आ रहे हैं। उसी के चलते स्वच्छता निरीक्षक नजरअंदाज करते हुए नजर आ रहे हैं। कार्रवाई करने की मांग भी सभापति गुलमीर खान, अतुल सरोदे, सचिन अंबिलवादे, विकास लंगोटे, सुशील मानखेड़कर और महिला सदस्यों ने की है। जिस तरह से शहर का विकास होना चाहिए और शहर में जिस तरह से साफ सफाई भी होनी चाहिए, साफ सफाई तो सिर्फ नाम को ही है ऐसा भी इन्होंने कहा है। और जिस तरह से यहाँ पर साफ सफाई होनी चाहिए, उस साफ सफाई की तरफ दुर्लक्षित किया जा रहा है, ऐसा भी नगर सेवकों की जानिब से कहा गया है। आइए जानते हैं किस तरह इस सभा में किस तरह की मांगनी की गई है और किस तरह से आवाजें उठाई गई है, खुद नगर सेवकों की जानिब से ही। क्या बोला ये विषय को और सबको उनके अधिकारों के साथ एक्सटेंशन देना है, मीटिंग लेने के उसके अधिकार उनको रहना। एक्सटेंशन दिल्यानंतर महापौर आणि कमिशनर साहेब त्याला पण सर्व अधिकार देण्यात यावे, नाही असं नाही ते त्याला हे दिलं म्हणून। परभणी शहर के नगर पालिका और परभणी शहर के अब के महानगर पालिका में जिस तरह से विकास करने वाले नगर सेवकों की ज़रूरत है, इस बार ऐसे विकास करने वाले नगर सेवक होने चाहिए, ऐसी भी जनता की जानिब से मांग की जा रही है। उसी के चलते जिस वक्त हम माजी नगर सेवक रंजीत भैया गंगाड़े इनसे मुलाकात करने गए और मुलाकात करने के बाद में आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया माजी नगर सेवक रंजीत भैया गंगाड़े इन्होंने दी है और क्या कहा है, खुद इन्हीं की ज़बानी मेरे सहयोगी परभणी महानगर के मुख्य संपादक शेख इफ्तिखार साहब इस वक्त जिस तरह से इनसे मुलाकात ले रहे हैं। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया गंगाड़े भैया इन्होंने दी है और क्या कहा है। हम परभणी के ऐसे जानी मानी शख्सियत के पास आए हुए, जिनका नाम एक जिसको खुद नगर पालिका थी उसको दोनों चुनकर आए थे, रंजीत भैया गंगाड़े। हम उनकी मुलाकात आज हमारे व्यूअर्स और दर्शकों के सामने इसलिए ला रहे हैं कि प्रभाग के लोग वो याद कर रहे हैं उनके काम को और उनके कार्य को, इसलिए हम उनके पास आए हुए और उनसे पूछते हैं कि भाई भैया, आज वो जनता तुमको याद कर रही है जो जिन रास्तों को देखकर
लोग ये बोलते थे कि रंजीत भैया गंगाड़े ने काम किया है, लेकिन आज वो रास्ते ही नहीं दिखाई देते और गायब हो चुके हैं। तो उसके लिए आपको मैदान में आना है, ऐसा जनता और व्यूअर्स का हमारे कहना है। इसमें आप हमारे जनता और वो व्यूअर्स को बताइए कि आप किस तरीके से नीति लेकर प्रवेश करेंगे मैदान में, या फिर जनता को आपको ज़बरदस्ती लाना पड़ेगा। नमस्ते। आज अभी परभणी का इलेक्शन डिक्लेअरिस्ट होय वाला नाही आहे. परभणीची प्रभाग रचना अजून झालेली नाही आहे. प्रभाग रचना झाल्यानंतर त्याच्यात कोणचे कार्ड पडतात म्हणजे SC, OBC, ओपन महिला, त्याच्यानंतर निवडणुकीबाबत बोलण्यात अर्थ राहील. हर जगह पर जो है तो वो ऐसे बड़े बड़े मीटिंग लगे हुए हैं कि लोग हज़ारों की तादाद में अपने कार्यकर्ता को रुझाने में पड़े हुए, और आप एक तरफ होने से संभ्रम में है जनता यहाँ की। इसलिए हम आपके पास आए हुए, आपको खुला करना पड़ेगा। पेचो पेच की बात आप नहीं कर सकेंगे हमारे सामने। नहीं पूछो ना, आप क्या आप इस वार्ड से हाँ। जो जनता चाह रही है, हाँ, आप किस तरीके से उम्मीदवार आपके थे? प्रभाग रचना होने के बाद प्रभाग रचना होने के बाद मैं अभी जो बात करा जी, कि कौन से कार्ड गिरते, उसके ऊपर फिर देख के वहाँ का पोजीशन देख के अपन ठहराएंगे। लेकिन जनता आपको यहाँ की चाहती है। वो कार्ड का आपके सामने विषय रहा, हाँ। लेकिन जनता आपके मान को और मर्तबे को रखती है। यहाँ के वार्ड के लोग जो है आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि भाई आपके बारे को जो है तो रंजीत भैया गंगाड़े के ही घर से होना। जनता का पूरा विचार करके अपन उनको सहकार्य करेंगे। जनता का काम करने का है। जिस तरह आपने वार्ड में यहाँ पर जब इतिहास रचा था, हाँ। जब आप इलेक्शन लड़े थे, हाँ। आपके पास दोनों दिग्गज नेताओं ने आकर आपको जो तो यहाँ पर समर्थन देते हुए हाँ। सब चीज़ की थी, जिसमें सुरेश राव जी वरपुलकर भी है और बोडीकर साहब भी है। हाँ। आज ये दोनों भी अलग अलग पक्षों में खड़े हुए हैं, और आप राष्ट्रवादी कांग्रेस से उस समय जुड़े हुए थे, हाँ। आज भी जुड़े हुए हैं, हाँ। ऐसा हमको समझ में आता है। बरोबर। लेकिन आज की जो मामला है, हालात है, हाँ। ये देखते हुए महानगर पालिका पर आपका किस तरह से वर्चस्व यहाँ के जनता के लिए देंगे आप? खौल जो रहेगा कैंडिडेट इस वक्त रहेगा, ये बारी को इस वक्त अपना कैंडिडेट रहेगा। या जनता की जो अपेक्षा है, जनता को पूछ के जनता के साथ मीटिंग लेके अपन ठहराएंगे कि आदमी खड़ा कर, बच्चा खड़ा रहेगा, अपन खड़े रहेंगे, कोई तो भी खड़ा रहेगा। इस वक्त ये बारी को तय है। तय जिस बात को ठान लेते हैं उसके ऊपर तय करते हैं। ये रंजीत भैया गंगाड़े की भी वही खासियत है। लेकिन आज जो आप अपने जो तो खेती में मग्न रहते हुए, जिस तरह समाज कार्य से जो यहाँ के लोग आए, आदाब की नहीं आपके चेहरे को देखने को तरस रहे, वो वक्त कब आएगा? इलेक्शन आने दो, वक्त आ जाएगा बराबर टाइम पे, जरूर टाइम पे आने वाला है वक्त। जनता आपको देखना चाह रही है अभी। बिल्कुल, इलेक्शन तो होने दो, इलेक्शन होने, इलेक्शन 3 महीने और आगे बढ़े बोल के मालूम हो रहा। अब इलेक्शन कब होते उसके ऊपर डिपेंड। तो अभी अपना कार्य किस तरह से बोले तो शुरू अपना काम समाज कार्य करते रहने का काम है। इलेक्शन बाद में, राजकारण बाद में। बिल्कुल। हाँ, पहला काम समाज कार्य। जो आपके पीरियड में जो काम किए गए थे तो कौन से काम थे? हाँ, मेरे पीरियड में मैंने आमदार फंड या खासदार फंड कुछ भी नहीं लेते होकर अपने वार्ड में कम से 1 कोटी के 1.25 कोटी के ऊपर काम नगर पालिका फंड में से मैंने करा था। अगर नगर सेवक बोलता कि नगर पालिका में से काम नहीं होता है तो काउंसलर ने इलेक्शन नहीं लड़ना। काउंसिल का अगर लोगों की नुकसान मत करो। अगर तुम्हारे को तुम्हारे वार्ड का काम करने में इंटरेस्ट है और तुम काम कर सकते हैं तो तुम इलेक्शन खेलो, चुन के आओ और लोगों का काम करो। अगर आपसे होता नहीं तो लोगों की भी नुकसान मत करो। तो प्रभाग में आपने जो आपके पीरियड में एक प्रभाग बड़ा था, अब उसके हिस्से होते हुए 6 वार्डों में बदल गया है ये। तो जो काम आपके पास, जो रास्तों के काम आपके पीरियड में हुए थे, कौन से रास्ते आपको ध्यान में उस समय के और जुड़े हुए? मेरे पीरियड में दरगाह रोड का काम हो गया था, पेड़गांव रोड का हो गया था, और अंदर छोटे छोटे मोहल्ले में हो गए थे काम। नगर बल्दिया में काम बहुत छोटे रहते। काम कौन सा रहता बल्दिया में? नगर पालिका में तुम्हारे रोड, नाली, लाइट, ये काम रहते, सफाई। अब इसमें अगर तुम्हारे से काम नहीं बन रहे तो काउंसलर ने खुद ने सोचना, कैंडिडेट ने, क्या अपन कर सकते, क्या अपन अगर कर सकते तो खड़े रह जाओ। अगर आपने से होता नहीं तो फिर इलेक्शन मत लड़ो, लोगों की नुकसान मत करो। वही देखकर आज वही देख के इरादा तो हो रहा लोगों की, सबकी ये हो रही कि खड़े रह जाओ, देखिए क्या होता। आपकी सबका आशीर्वाद रहा तो खड़े रह जाएंगे। कौन से भी सेक्युलर पार्टी की तरफ से अपन खड़े रहेंगे। कौन से भी बोल तो
जातिवादी पार्टी की तरफ से अपन खड़े नहीं रहने वाले, सेक्युलर पार्टी से अपन खड़े रहेंगे। आखिर एक लफ्ज़ को उन्होंने बता ही दिया कि सेकुलर पार्टी से वो खड़े रहेंगे। ये तय है कि गंगाड़े भैया के घर से एक कैंडिडेट उम्मीदवार बिल्कुल रहेगा। ये बात हमने आपके सामने व्यूअर्स और दर्शकों की जो ख्वाहिश थी, वो ख्वाहिश को हमने लाकर खड़े किए। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे, इसके लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज 7 दिसंबर 2021 को जिस तरह से परभणी शहर महानगर पालिका की 22 महीनों के बाद में सर्वसाधारण सभा का आयोजन किया गया था और सर्वसाधारण सभा में जिस तरह से सर्वपक्षीय नगर सेवकों ने जिस तरह से आवाज़ उठाई और आवाज़ उठाने के बाद में जिस तरह से सभी मुद्दों को मान्य किया गया है, सिर्फ 2 मुद्दे आने वाली सभा में रखे गए हैं, ऐसा भी इनकी जानिब से किया गया। उसी के चलते मेरे सहयोगी परभणी महानगर के मुख्य संपादक शेख इफ्तिखार साहब, इन्होंने जिस तरह से परभणी शहर महानगर पालिका के उप महापौर भगवान राव जी वाघमारे इनसे बात की। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया उप महापौर भगवान राव जी वाघमारे इन्होंने दी है और क्या कहा है। आइए जानते हैं खुद इन्हीं की ज़बानी। आज 7 दिसंबर 2021 मंगलवार के रोज़ आज जीबी की मीटिंग महानगर पालिका की ली गई। इसमें जिस तरह से हम बताए थे कि खड़ा जंगी रहेंगी, उस तरीके से आज यहाँ पर जो मीटिंग हुई उसके बारे में यहाँ के हमारे उप महापौर और यहाँ पर बैठे हुए हमारे स्थायी समिति सभापति गुलमीर खान साहब, विरोधी पक्ष नेता विजय राव जी जामकर, हमारे शिवसेना के गठ नेता और विरोधी गठ नेता तात्या अतुल सरोदी जी, बाला साहेब बुलबुले, उसी के साथ हमारे यहाँ पे हमारे भाभी जयश्री ताई खोबे, बुधवन सर, हमारे गणेश राव देशमुख और उसी के साथ हमारे काकड़े जी और सुनील बाबा, ये सभी यहाँ पर आज सम्मानीय सदस्य बैठे हुए। हम जानना चाहते हैं उप महापौर जी से कि भाई आज जो जीबी ली गई उसमें किस तरह से प्रस्ताव पास हुए और किस किस को मान्यता मिली। आज की जो सर्वसाधारण सभा थी उसमें टोटल मिलाकर 45 सब्जेक्ट थे, तो 45 में से नियर अबाउट 43 विषय हमारे पास हो गए। एक आधो विषय स्टडी के वास्ते काउंसिलरों ने अगली मीटिंग में लेना ऐसा सुझाव दिया है। और हमारे साथ सभी पार्टी के बोले तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के हमारे सहकारी विरोधी पक्ष नेता, स्थायी समिति और सभी साथी हमारे सब मौजूद थे। बहुत दिनों के बाद देश पे और इंटरनेशनल लेवल पे जो कोरोना का बहुत बड़ा संकट आया था, उसके हिसाब से बहुत बार ऑफलाइन मीटिंग लेने को गवर्नमेंट की तरफ से हमको परवानगी नहीं मिल रही थी। अभी गवर्नमेंट की तरफ से ऑफलाइन मीटिंग लेने की परवानगी मिलने के बाद हमने ये मीटिंग ऑफलाइन लगाई। उसके अंदर बहुत से सब्जेक्ट हर लोगों ने सुझाव दिए वाले थे और आने वाले दिनों में ये सब ज़रूरी पब्लिक के हिसाब से सब ज़रूरी सुझाव थे, उसको बहुत हमने अच्छी तरीके से मंजूर किया है। हमारे सब साथियों ने भी उसको बहुत बड़े दिल से उसको मंजूरी दी है। और ये काउंसिल के लास्ट का जो पीरियड है अभी 2-3 महीने हम साथ और 1-2 काउंसिल के हमारे मीटिंग हो सकते हैं, उसके अंदर और जो कुछ रहा होगा किसी का तो वो भी हम उसके अंदर लेने वाले हैं। मैक्सिमम जो फैसिलिटीज़ है शहर के अंदर विकास कामों के, शिवाजी महाराज का पुतला, उसके बाद में अंबेडकर साहब का पुतला, बहुत से समाज सुधारक के नाम थे उनके नामों पे सभागृह और सभा मंडप, ऐसे बहुत से काम हमने आज मंजूर किए। और उस मंजूरी में सभी नागरिकों का भी हमने ख्याल सामने रखते हुए स्लम एरिया में और जनरल एरिया में भी जो नल के बारे में हमको अभी पानी बहुत सा हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन हमको उसकी कनेक्शन की बहुत ज़रूरत है। वो हिसाब से कुछ फैसिलिटीज़ हमने दिए। जो भी गरीब लोग हैं उन्होंने खाली ये महीने 2 महीने में भी कमिश्नर उसके ऑर्डर निकालेंगे, महीने 2 महीने जो भी पीरियड है उसके अंदर खाली नल की फीस भर के उन्होंने कनेक्शन लेना। बोगस कनेक्शन को पाबंद करने के लिए हमने ऐसे सुझाव आज का दिए वाला था, वो सभी लोगों ने हमारे सब साथियों ने मंजूर किए वाला है। और आने वाले दिनों में 1-2 मीटिंग के अंदर जो भी परभणी शहर के बहुत से विकास काम हैं, जैसा ड्रेनेज का काम बहुत बड़ा है, उसके बाद में जो कुछ आदरणीय चौहान साहब ने हमको एक 9 रास्ते मंजूर करके दिए वाले हैं जिसकी कॉस्ट 95-96 करोड़ है। उसमें से कुछ प्रस्ताव अभी मंजूर होके आया, कुछ प्रस्ताव और 2-4 दिन के अंदर या 8 दिन के अंदर हम उसको वापस दुरुस्ती करके भेजने के वाले हैं। और ये सभी का यूज़ शहर में होगा। आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पे ज़्यादा से ज़्यादा कैसा काम कर सकते हैं ये हम सोचने वाले। इसी तरीके से काम चलते रहेगा और आने वाले दिनों में हमारा अभी के जो साथी है पूरे दोबारा भी यहाँ रहे दिखे और हमारी ये शुभकामनाएं सबके साथ, ऐसे हमारी ख्वाहिश है। सर इसके अंदर एक बात ये उठाई गई है कि जो गाले हैं
गालों का ऑप्शन जो तो ऑनलाइन पे होने वाला है, इसके बारे में क्या? हाँ, तो गालों का कैसा है, हमारे पास से बहुत लोग, हमारे पास 700-800 जो दुकानें हैं 770। 770 है, और उसके बाद में ऐड नहीं थी उसके अंदर, ये थी दुकानें, कुछ वट्टे है, कुछ छोटे छोटे दुकानें है, और बहुत से शॉप है। तो कुछ लोग 200-250 लोग कोर्ट में गए वाले, 10-12 दिन पहले कोर्ट का एक निर्णय हुआ कि जो कोर्ट में आए हैं उनके वास्ते ये कोर्ट के मैटर लागू रहेगा, लेकिन जो कोर्ट में नहीं आए वो दुकानें तुमको ऑक्शन करने को क्या हरकत है, बढ़ जाएगा। इस हिसाब से कई दिन पहले, 10 साल 5 साल पहले स्लम एरिया में UBSP एक योजना थी गवर्नमेंट की, उसके अंदर दुकानें बंद आए वाली 23 दुकान आए वो, और वो उसके ऊपर बहुत से लोगों का अतिक्रमण वगैरह, ये वो हाई जगह खाली है, ये सब लोग हम वो स्लम एरिया में के वहाँ के कोई भी जो भी कोई होगा जिसको ज़रूरत है वो ऑनलाइन से भर के, या ऑक्शन की सिस्टम जो भी कमिश्नर डिसाइड करेगा रूल के हिसाब से, वो ऑक्शन करके वो दुकाना जो डिमांड करेंगे उनको देने वाले हैं। सर, जो नटराज है, नटराज रंग मंदिर, उसके बारे में क्या रहा इसमें? रंग मंदिर के बारे में भी हमने ठहराव लिया है। वो ठहराव ऐसा है कि आने वाले दिनों में, बहुत दिनों के बाद, हमने बहुत दिनों से गवर्नमेंट के तरफ, हमारे आमदार खासदारों के सबके तरफ से वहाँ कोशिश करी है कि उसको दुरुस्त करने के हिसाब से पैसे की डिमांड करे वाली थी, और बहुत बार करने के बाद में पुरानी बिल्डिंग जो भी है उसको अल्ट्रेशन करने के लिए गवर्नमेंट कोई फंड नहीं देती। ऐसा जब उनका निर्णय आया तो उसके लिए फिर क्या करना, हमने बहुत से बैंकों की तरफ भी अप्रोच हुए कि उसको तो जो खर्चा आ रहा हो बैंक ने हमको लोन लेके करना, लेकिन बैंक का भी जो धोरण है वो ऐसा है कि वो जो प्रॉपर्टी है उसका जो पीरियड होने वाला है, उसका लाइफ कितना बचे वाला है, वो हिसाब से वो लोन का प्रपोजल करते, उतने पैसे में हमारा वो दुरुस्त नहीं होता। इसलिए हमने अभी इसको BOT पे देखे, BOT के ऊपर देके वो मेंटेनेंस करना। परभनी में शेषराव जी देशमुख के पीरियड की वास्तु है, उसको और से लोगों का बहुत ही इंटरेस्ट है, बहुत से कलाकार परभनी से गए वाले, बड़े बड़े हुए वाले स्टेट लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनका सबकी डिमांड है, लोगों की भी प्रॉपर के लोगों की डिमांड है कि वो दुरुस्त करे। इसलिए हमने उसको अभी इस तरीके से पूरा करने का तय किया और वो हिसाब से हमने आज ठहराव पास किया। अभी इसके बाद में की कार्रवाई जो भी रही थी प्रशासकीय, वो कमिश्नर लेवल पर होंगी और उसके बाद उसका काम चलूँगा। ये थे हमारे यहाँ पर उप महापौर, जिन्होंने आज की जो GB में जो मीटिंग हुई है उसकी इसमें जो मंजूर दिए गए हैं मामले वो बताए हैं। अब ये हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है, इसके लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पालम नगर पंचायत के पंचवार्षिक चुनाव के लिए आज 7 दिसंबर 2021 को नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं, जिसमें वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से भी परभनी के वंचित बहुजन आघाड़ी के जिलाध्यक्ष आलमगीर खान, इन्होंने अपने उम्मीदवारों के साथ में वंचित बहुजन आघाड़ी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ में पालम नगर पंचायत में अपने उम्मीदवारों के साथ में जाकर नामांकन पत्र इनके दाखिल किए हैं। 10 दिसंबर 2021 को फॉर्म वापस लेने की डेट है और उसी के साथ में 11 दिसंबर 2021 से प्रचार शुरू किया जाएगा। पालम नगर पंचायत का पंचवार्षिक चुनाव के प्रचार की शुरुआत 11 दिसंबर 2021 से शुरू की जाएगी। सभी पार्टियों की जानिब से पालम नगर पंचायत में 17 वार्ड है, जिसमें वार्ड नंबर 1 यसी है और वार्ड नंबर 2 ओपन वार्ड है, और उसी के साथ में वार्ड नंबर 3 OBC वार्ड, वार्ड नंबर 4 जनरल महिला, वार्ड नंबर 5 जनरल महिला, वार्ड नंबर 6 ओपन, वार्ड नंबर 7 जनरल महिला, वार्ड नंबर 8 OBC, वार्ड नंबर 9 जनरल महिला, वार्ड नंबर 10 OBC, वार्ड नंबर 11 जनरल महिला, वार्ड नंबर 12 जनरल महिला, वार्ड नंबर 13 ओपन, वार्ड नंबर 14 ओपन, वार्ड नंबर 15 ओपन, वार्ड नंबर 16 OBC, वार्ड नंबर SC के लिए आरक्षित की गई है। उसी के साथ में जिस तरह से इसी के साथ वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 8, 14 और 15 मुस्लिम बहुल वार्ड है, इसी प्रकार से वार्ड नंबर 9, 11 और 13 दलित बहुल वार्ड है। और रही बात वार्ड नंबर 5, 6, 7, 10, 12, 16 और 17, इस वार्ड में धनगर समाज, मराठा समाज और इतर समाज के लोग रहते हैं, ये मिक्स है। इसी के चलते 11 दिसंबर 2021 से प्रचार शुरू किया और 19 दिसंबर 2021 को प्रचार बंद किया जाएगा। 21 दिसंबर 2021 को मतदान केंद्रों पर मतदान किया जाएगा और 22 दिसंबर 2021 को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। पालम नगर पंचायत का नगर अध्यक्ष इस बार कौन बनेगा और किंग मेकर कौन बनेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
न्यूज कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। सेवा मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल, सुभाष रोड, सामान्य रुग्णालय समोर, परभणी। 24 तास सेवा उपलब्ध। हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टर सय्यद शाहिद युसूफ, MBBS डी कॉर्ड हे केअर हॉस्पिटल हैदराबाद येथील सुप्रसिद्ध कार्डिओलॉजिस्ट दररोज सेवा देतील। डॉक्टर धोंड संतोष आर, MBBS DNB हृदयरोग व मधुमेह तज्ञ उपलब्ध राहतील। डॉक्टर गजाला मुजाहिद खान, MBBS DGO व डॉक्टर नेहा नागरगोजे, MBBS DGO या स्त्रीरोग व प्रसूतीपूर्व सेवा देतील। रुग्णालयात सुसज्ज ऑपरेशन थिएटर असून यामध्ये सर्व प्रकारच्या पोटाच्या शस्त्रक्रिया व सर्व हाडांशी संबंधित शस्त्रक्रिया करण्याची सोय 24 तास उपलब्ध। त्याचप्रमाणे मल्टीपॅरामोनिल व सेंट्रल ओटी लाईन याने सज्ज ICU सेवा। अधिक माहितीसाठी 7058646372। सेवा मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल, सुभाष रोड, सामान्य रुग्णालय समोर, परभणी। मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें। मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। एयरफिटर, उड़ान पुल के पास, अनुषा टैकिस के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभणी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंचर हो रही है तो आप टेंशन ना लें। ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सुभेदार नगर, दरगाह रोड, परभणी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें। मोहम्मद अकबर। मोबाइल क्रमांक 9890232128। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। परभणी शहर में अगर आपको किसी भी तरह के प्रोग्राम करना हो तो फिक्र ना करें। फा फंक्शन हॉल, दरगाह के सामने, हजरत सैयद शाह तुराबुल हक दरगाह के पास, परभणी। बहुत ही कम दामों में बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। शेख साजिद, 9850237549। इसी के साथ शेख फाजिद 9970463928। आपके घर में शादी हो या जुमागी, चिल्ला हो या कुछ और, फा फंक्शन हॉल आपके लिए। एक बार जरूर आए।